हेलो मित्रों, आज मैं आपको बतलाऊंगा कि नंद वंश का स्थापना कैसे हुआ। नंद वंश का स्थापना कैसे हुआ इस बारे में आपको बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इसमें मैं भी कुछ बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, नंद वंश के पद्मानंद उस समय छोटा बालक हुआ करते थे। पद्मानंद जो नंद वंश के उत्पत्ति करता है वो बालक हुआ करते थे, और उस समय काल शोक का, शिशु नाग वंश के काल शोक का राज था, और उस राज घराने में उनके पिताजी जो है नाई का काम करने जाते थे, दाढ़ी बाल बनाने जाते थे, और उनके साथ पद्मानंद भी राजमहल में जाया करते थे। तो यह खेलते ही खेलते पिताजी इनके काम करने चले जाते थे, और यह उन राजघरानों के बच्चे के साथ खेलते खेलते, और यह एक दक्ष तलवारबाजी के तरफ अग्रसरित होने लगे, और तलवारबाजी का दक्ष विद्या उन्होंने सीख भी लिया। और यह बात उनके पिताजी को भी मालूम नहीं हुआ कि हमारा बेटा तलवारबाज भी हो गया। इसी कड़ी में मित्रों, काल शोक की पत्नी आनंदी, जो सबसे प्रिय उनकी पत्नी थी और बुढ़ारी अवस्था में वह शादी किए थे, वह आखेट पर जाने के लिए तैयार हुई। तो आप सभी जानते हैं, जब रानियां आखेट पर जाया करती थी तो उनके साथ कुछ सेना होते थे, एक ब्राह्मण होते थे, और ब्राह्मण के पूजा पाठ की सामग्री उपलब्ध कैसे हो इसके लिए एक नाई होते थे। तो उसी नाई वह ब्राह्मण के साग सामग्री को तैयार करने के लिए वह नाई के रूप में जो है पद्मानंद उस आखेट में, महारानी के आखेट में जाते हैं। और जब वहां जाते हैं घूमने फिरने के क्रम में, तो एक जंगल उस आर में पड़ता, और वहां पे एक दूसरे राज्य के राजा जो है आए हुए हैं, और आनंदी को देख करके जो है वो मोहित हो जाते और हमला कर देते हैं आनंदी का अपहरण करने के लिए। और उसी समय ब्राह्मण देवता भी छुप जाते हैं, उनके साथ नाई छुप जाते हैं, लेकिन पद्मानंद को यहाँ ये कुछ सेना था, और यहाँ सेना कट मर गया, और पद्मानंद को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारी महारानी को कोई अपहरण कर ले, और वह जो है एक दूसरे सैनिक का तलवार उठाते हैं और कूद जाते हैं रण में, और आनंदी बहन को सुरक्षित हासिल कर लेते हैं, और उनको सुरक्षा के तहत महल तक लाते हैं। इस बात की चर्चा पूरे राज्य में हो जाता है, और आनंदी जो है अपने महाराज को कालशोक को चर्चा के लिए बुलाती हैं, और उन पर दबाव बनाती है कि नहीं, पद्मानंद को ही सैनिक में जगह मिले, कोई अच्छा स्थान मिले। लेकिन मित्रों, वह एक नाई जाति के, शूद्र जाति के, निम्न जाति के लोग थे, और उस समय ऐसे लोगों को सेना में भर्ती नहीं किया जाता। यह बहुत बड़ी बात थी, इस राजा के साथ धर्म संकट था, लेकिन उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। अंततः विचार विमर्श के अंततः कड़ी में राजा कालशोक जो है यह बात को मान गए, और पद्मानंद को सेना में भर्ती कर। और सेना में भर्ती होने के बाद पद्मानंद एक से एक चमत्कार दिखाते रहे, और कई एक युद्ध जीत करके और अपने निखार को बढ़ाए, और राजा के मान सम्मान को बढ़ाए। इस तरह से
पद्मानंद जो है प्रसिद्ध हो गए। और उसके कुछ दिन के बाद कालशोक की हत्या हो जाती है और उनके जगह पर नंदीवर्धन जो है राजा बनते हैं। नंदीवर्धन जैसे ही राजा बनते हैं तो पद्मानंद को जो है वह सेनापति नियुक्त कर देते हैं। और पद्मानंद जब सेनापति हो जाते हैं तो इस कड़ी में भी पद्मानंद ने बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को का सीमा जीत करके सीमा अपना बढ़ाने का काम किए और नंदीवर्धन का भी मान सम्मान बढ़ाए। एक अच्छे राजा के रूप में नंदीवर्धन का भी वर्णन होने लगा। ऐसे ही कड़ी में मित्रों, जब एक व्यक्ति, एक शूद्र का व्यक्ति जब वह स्थान प्राप्त करता है तो अपने भी समाज का नाम रखता है और वो धीरे धीरे पद्मानंद जो है उस सेना में अपने लोगों को बहाल करना चाहते थे और इस मत पर नंदीवर्धन से उनको थोड़ा सा मतभेद हुआ करता था। लेकिन वो भी अब सेना नायक बने हुए थे, इसलिए सभी बात नकारा नहीं जा सकता था। ऐसे ही करते करते कुछ दिन के बाद नंदीवर्धन का भी हत्या कर दिया गया। और इतिहास के पन्ने में कहीं कहा जाता है कि नंदीवर्धन का हत्या जो है पद्मानंद कर दी, कहीं कहा जाता है कि विद्रोहियों ने कर दिया। लेकिन कौन किया यह बात तो खुलकर सामने नहीं आई और क्षत्रियों ने चाहा कि मैं इस सिंहासन पर बैठ जाऊं, लेकिन पद्मानंद भी तच्छ हिसाब के लोग थे, तच्छ व्यक्तित्व के लोग थे। उन्होंने भी अपना पक्ष मजबूत करने के लिए बहुत सारे निम्न वर्ग के लोगों को सेना में बहाल कर दिया और इस तरह से सेना में उनका भी पकड़ मजबूत हो गया था और पद्मानंद जो है राजा बने और वही नंद वंश का उत्पत्ति हुआ। मित्रों, जब नंद वंश का उत्पत्ति हुआ, नंद शासक बने, तो इसमें इन्होंने बहुत सारा व्यवस्था, बहुत सारा सिस्टम को लागू किया। इसमें उन्होंने साक्षात्कार का भी व्यवस्था किया कि जो शास्त्र में परीक्षा को पास करेगा वो उच्च कोटि का विद्वान कहा जाएगा। यह बात जो है ब्राह्मणों को भी खलती थी, क्योंकि उस समय के विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे, इसलिए पद्मानंद का विरोधी ब्राह्मण हो गए। अब आगे जो है इन्होंने बहुत सारे शूद्रों को सेना में बहाल करने की बात करते थे, क्योंकि स्वयं राजा थे, तो कुछ क्षत्रिय भी इनका विरोधी होने लगे। इस तरह से इनका राजकाज चलने लगा, अपने हिसाब से चलाने लगे और चलते चलते इन्होंने कलिंग पर हमला किया और कलिंग को जीत लिया। और कलिंग को जब जीत गए तो इनको चक्रराज कहा गया। शास्त्रों में, वेदों, पुराणों में मित्रों इनको चक्रराज कहा गया है। चक्रराज का मतलब होता है बड़ा राजा, और इन्होंने बड़ा राजा का जो है पदवी हासिल की। इसके बाद समय बीतते गया और इन्होंने एक सेना विस्तार का अपना सिस्टम बनाया, सेना को विस्तार किया और सेना विस्तार में भी बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है पद्मानंद को, उनका नाम जो है उग्रसेन से दर्शाया गया है। और जब कलिंग युद्ध इन्होंने जीत लिया तो इनका जो है महापद्मानंद का उपाधि इनको मिल गया, बड़का राजा का उपाधि मिल गया। और ये जब बड़ा राजा हो गए तो बड़ा सेना का विस्तार किए, और बड़ा सेना का विस्तार जब किए तो इनका नाम उग्रसेन पड़ा। उग्रसेन का मतलब होता है कि बड़ा सेना का मालिक। इस तरह मित्रों नंद वंश का स्थापना पूर्ण रूपेण हो गया और उन्होंने
अपने अच्छे व्यक्तित्व से, कुशल शासन व्यवस्था से राज्य में खुशियां ला दिया। और इस तरह उन्होंने उत्तर पश्चिम में सतलज ब्यास नदी से दक्षिण गोदावरी तक अपना राज फैलाया। कलिंग को भी जीतकर कलिंग को भी उसमें शामिल कर लिया मित्रों। इसलिए पद्मानंद एक महानायक, महाराजा और केंद्रीय शासन का व्यवस्था भी इन्होंने की। पहले केंद्रीय शासन नहीं हुआ करता, केंद्रीय शासन का व्यवस्था पद्मानंद जी ने दिया। और इस तरह से उनको इतिहास में दूसरा परशुराम भी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने 16 जनपदों को, जो राजपूत, जो क्षत्रिय के शासन में था, 16 जनपद को उन्होंने जीत करके और इस भारत को जो है क्षत्रिय विहीन कर दिए। जिस तरह से परशुराम जी ने क्षत्रिय विहीन शासन की कल्पना की, क्षत्रिय विहीन शासन व्यवस्था लागू किया, उस तरह से क्षत्रिय विहीन शासन व्यवस्था पद्मानंद जी ने लाई। और इस तरह मित्रों इतिहास में पद्मानंद जी ने अपना जो है परचम लहरा दिया और नाई वंश का नाम भी वहीं से आगे बढ़ा दिया। ये शूद्र जाति सबसे प्रथम राजा था और सबसे प्रथम राजा पूरी भारत में क्षत्रियों का शासन और एक यह शूद्र शासक। सारे क्षत्रिय मिल करके हमला करते थे, इसको मैं आगे बताऊंगा। सारे क्षत्रिय मिल करके हमला करते थे, लेकिन पद्मानंद में भी गजब की रणनीति, गजब की सैन्य कुशलता इनके अंदर था, क्योंकि छोटे सेना से लेकर के बड़े सेना तक के पद को उन्होंने गठित किया था। और इस तरह से उन्होंने सारे क्षत्रिय को, सारे कुटिल चाल को उन्होंने निरस्त कर दिया। मित्रों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो